इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से तेरी रक्षा कर पाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मार्ग तुम्हारे लिए निर्मित है उसी पे चला चल, रुक मत, भयभीत मत हो। इस पथ पर चलने से ही तेरा भय समाप्त होगा। 44वां श्लोक कहता है, भोगे ऐश्वर्यो प्रसक्ता नाम तया बृहत चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधि यते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो सांसारिक वस्तुओं में लिप्त रहते हैं, उनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसा कि दुर्योधन साम्राज्य को छोड़ना नहीं चाह रहा था, 5 गांव तक नहीं छोड़ पा रहा था। तो ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान के प्रति हो ही नहीं सकती। कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में विराट रूप दिखाया, लेकिन तो भी न तो दुर्योधन पे प्रभाव पड़ा और न ही शकुनी इत्यादि लोगों पर, क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं में ही उलझे हुए हैं, उन्हीं में मोहग्रस्त हैं, उनको छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर जो हाथ में है चीज़ उसको छोड़े तो दूसरी चीज़ नज़र आती है, उसको हम पकड़ पाते हैं। परमात्मा को पकड़ने के लिए भी संसार को छोड़ना पड़ता है, संसार की वस्तुएं त्यागनी पड़ती हैं, तभी उस विराट को हम थाम पाते हैं, देख पाते हैं, थोड़ा सा महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो इतना विराट है कि वो हाथों में कभी नहीं समाएगा। लेकिन एक झलक हम दूर से भी देख लेंगे तो हम सांसारिक वस्तुओं को तुच्छ समझने लगेंगे। ऐसा कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। 45वां श्लोक कहता है, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिर्गुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित्यस्तस्थो निरोक्षय आत्मवान। अर्थात यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ इस प्रकार है, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। त्रिगुणा आधारित ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। 3 गुणों से यह प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, त्रिगुणा सृष्टि, त्रिगुणा प्रकृति। हे अर्जुन, तीनों से ऊपर उठ जाओ, इन तीनों के मोह में मत पड़ो। समस्त द्वैतों और लाभ, द्वैत अर्थात 2 के बंधन में हम पड़े हुए हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बिना हम नहीं रह सकते, दूसरी वस्तु के बिना नहीं रह सकते, जबकि इन सब का विनाश हो जाएगा। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हमारा ही विनाश होने वाला है तो दूसरी कैसे स्थिर रहेगी। तो इन 2 के चक्कर में मत पड़ो। लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से भी मुक्त हो जाओ। क्या लाभ होगा?